वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। माय नेम इज सय्यम तनेजा और मैं एक फॉरेंसिक स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉरेंसिक है क्या चीज़। कोई भी ओवर ड्रामेटिक बात नहीं करेंगे कि आप ऐसे कर लो वैसे कर लो। बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आपको मैं सच्चाई बताऊंगा फॉरेंसिक साइंस की, इसके कैरियर स्कोप क्या चीज़ है, कहाँ से करोगे तो फ़ायदेमंद है या फिर करोगे भी फ़ायदेमंद है भी या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम सीधा वीडियो स्टार्ट करेंगे। अगर आपको अपना स्पेसिफिक पार्ट पूछना है कि जिस चीज़ को आप देखने आए हो वीडियो में, तो आप उस पर भी जंप कर सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस दूंगा आप पूरी वीडियो देखें, क्योंकि 2-2 मिनट की बहुत सारी वीडियो से अच्छा है एक 5-6 मिनट की कंप्लीट वीडियो देखो, आपको सब समझ आएगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फॉरेंसिक है क्या चीज़, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। जैसे पुलिस वाला है, पुलिस वाले को लॉ समझाया जाता है और सोसाइटी के बारे में बताया जाता है, बट पुलिस को मेन सर्व सोसाइटी में करना है। एडवोकेट होते हैं, उनको मेन चीज़ लॉ समझाई जाती है, सोसाइटी के बारे में भी समझाया जाता है, बट उनको मेन चीज़ लॉ में सर्व करनी है अपनी जो भी एक्सपर्टीज़ है। सो यहाँ पे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उसको क्या करना होता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को साइंस के ऊपर अपना काम करना होता है, साइंटिफिक टेक्निक्स के ऊपर अपना काम करना होता है। उसे साइंस के बारे में पढ़ना है, लॉ के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में भी पढ़ना है। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट साइंटिफिक टेक्निक्स जो आपने पढ़ी है उसका यूज़ करता है, लॉ के अंदर उसको सर्व करता है। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि फॉरेंसिक साइंस है क्या। जैसे CID है और वेब सीरीज़ है, जैसे कि असुर वेब सीरीज़ है और भी बहुत सारी फिल्म है, उसमें जो फॉरेंसिक दिखाया वो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए दिखाया गया था। तो ग्राउंड लेवल पर क्या चीज़ होती है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो एज ए एक्सपर्ट काम करता है क्राइम को सॉल्व करने में, वो हेल्प करता है साइंटिफिक लेवल की। जो साइंस है एविडेंस का एग्जामिनेशन करता है। अगर आप एक 12th के स्टूडेंट हो, फॉरेंसिक में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो आपके जो 2 से 3 क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर वीडियो में कवर हो जाएंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, उसके बाद भी आप अगर अपना फॉरेंसिक में कैरियर बनाना चाहते हो तो आप उसमें तब भी बना सकते हो। तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि ये कौन कौन कर सकता है। सबसे पहली चीज़, कोई भी एक स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड के साथ है वो इस चीज़ को फॉरेंसिक को अपना कैरियर बना सकता है। अगर आपकी 11th-12th के अंदर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से क्लियर करिए, आप बना सकते हैं। अगर आपने किसी भी साइंस फील्ड से ग्रेजुएशन करी है, आप तो भी मास्टर्स के लिए अपनी फॉरेंसिक को चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई इसमें स्कोप क्या है, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हो। आप फॉरेंसिक लैब में काम कर सकते हो, आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो, आप ऐसे लीगल एडवाइज़र कोर्ट में काम कर सकते हो, आप पुलिस स्टेशन में काम कर सकते हो, और आप किसी प्राइवेट टीम के साथ भी काम कर सकते हो, और आप अपना खुद की एक प्राइवेट लैब भी खोल सकते हो, जैसे फिंगरप्रिंट की कोई लैब होगी या फिर हैंड राइटिंग एग्जामिनेशन की कोई लैब होगी। तो इन सब चीज़ों आगे बढ़ते वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट करें, तो उसके बाद आ जाते हैं कि भाई मिथ्स जो है फॉरेंसिक साइंस के, और मिथ क्या क्या है। मिथ ये है कि आपको बॉडीज़ के साथ डील करना पड़ता है, डेड बॉडीज़ के साथ डील करना पड़ता है। हाँ, बट पर्टिकुलर केसेस में अगर आप क्राइम सीन एक्सपर्ट हो तो आपको वहाँ डेड बॉडी मिलेगी। उसके अलावा आप अगर लैब में ही काम करते हो तो वहाँ पे बॉडी नहीं आती, आपके पास एविडेंस आते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं इसमें पोस्ट कौन कौन सी होती है। अगर आपको मैं बताऊं, जो फॉरेंसिक का स्टूडेंट है, फॉरेंसिक करने के बाद अगर वो पोस्ट ढूंढ रहे हैं तो आप साइंटिफिक असिस्टेंट तक ही स्टार्ट कर पाओगे। उससे नीचे जो पोस्ट है वो मेरे हिसाब से नॉन साइंटिफिक स्टूडेंट भी उसको कर सकता है, कोई आर्ट्स वाला भी उसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट है वो सबसे स्टार्टिंग पोस्ट है। और अगर हम इन पोस्ट की सैलरी की बात करें तो सैलरी साइंटिफिक लेवल की जो सैलरी स्टार्टिंग है वो अराउंड 55,000 से स्टार्ट हो जाती है। तो ये ग्राउंड लेवल की बातें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो ओवर ड्रामेटिक है कि आप ये बुक पढ़ लो, आप वो वाली बुक पढ़ लो, आप फॉरेंसिक में इतना अच्छा कैरियर बना दोगे। नहीं, बहुत ही ऐसे लगा लो कि एक लैब के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 to 100 लोग काम कर सकते हैं, अगर वो लैब बहुत बड़ी है तो। अगर स्टेट लेवल की लैब है तो वहाँ पे 15 से 100% काम कर सकते हैं, लेकिन अगर छोटी लैब है तो वहाँ पे 20-30 ही एम्प्लॉयज़ मिलेंगे, और वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही होंगे। और किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर वहाँ पे 3 लैब है, एक स्टेट है, 2 वहाँ पर लोकल लैब्स बोलते हैं, जिसे रीजनल लैब बोलते हैं। अगर रीजनल लैब में आपको 30 मिल रहे हैं और स्टेट लैब के अंदर अगर आपको 80 मेंबर्स मिल रहे हैं, तो आप खुद काउंट कर सकते हैं
मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक स्टेट के अंदर 150 एम्प्लॉयज़ होंगे जो सर्व करेंगे। अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि आप को जॉब मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या फिर आपको कितना हासिल करना पड़ेगा, किसी भी फॉरेंसिक लेवल की साइंटिफिक पोस्ट के लिए आपके पास साइंटिफिक एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आपका रिसर्च फील्ड के अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फॉरेंसिक से ग्रेजुएशन कर ली तो ग्रेजुएशन के बाद अभी तक कोई ऐसी पोस्ट नहीं निकली है कि आप डायरेक्ट उसके लिए हो जाओ। एक्सपीरियंस मांगते हैं। अगर आपने मास्टर्स भी कर ली उसके बाद भी आपके पास एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिसर्च फील्ड के अंदर होना चाहिए, सो दैट यू आर एलिजिबल फॉर दैट साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट। उसके अलावा अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, स्टिल आपको हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि जॉब्स इतनी नहीं है जितने ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। जॉब्स लिमिटेड ही हैं इस सेक्टर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट काम है और मेजर लोगों को ये काम डिवाइड नहीं किया जाता क्योंकि इतनी पोस्ट ही नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पे अपना फील्ड बनाना है तो आप ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी जॉब। अगर आप बहुत अच्छे एक्सपर्टीज़ के साथ रहते हो, आपके एकेडमिक्स इतने अच्छे रह जाते हैं इसके अंदर, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम वगैरह क्रैक हो जाए। तो बस यही था, इसके अलावा कोई इसमें क्वेश्चन बचता नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं मैं उस पर वीडियो भी बना सकता हूँ, तो आप मेरे को बताना और नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किस पर आएगी।